यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं, तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा। तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस एक बार तुम मेरे हो जाओ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता। नारी के स्वभाव को समझ पाना न तो किसी के लिए संभव हुआ है और न ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों न हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल धर्म बंधन पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाली ये अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। ये कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। अधूरी जानकारी मनुष्य को कभी सफलता नहीं दिला सकती। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का ये संवाद। एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ संशय भरी नजरों से देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें। हम अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, ये उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या ये उचित है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया ये कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में सच्चिदानंद नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वो ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी। यदि पकड़ा गया तो दंड तो समान ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। ये सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। ये देख सच्चिदानंद के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर एक दीवार की ओट में छिप गया। अब वो छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। ये देखकर सच्चिदानंद घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो? सच सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे सच्चिदानंद का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं।
अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने सच्चिदानंद को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना इसी वक्त तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर सच्चिदानंद और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी। भला ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से ये प्रस्ताव सुनकर उसका दिल बैठ गया और वो सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद्व में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। पहले मैं पेशाब कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर सच्चिदानंद तेजी से भाग निकला। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल प्रहरी ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? सच्चिदानंद ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। उसने कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने पेशाब जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। ये सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया। अब उसके लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। निस्सहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो न मैं बचूंगा न आप, और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण को ठिठकी और फिर बोली, ठहरो, ये कार्य अभी पूरा करती हूं। ये कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया और रानी स्वयं राजा के रक्त में सन गई। इस भयावह दृश्य को देखकर वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था चोर के लिए। वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था, ये कोई नहीं जान पाया। महारानी भी जोर जोर से रो रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी, और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वो अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है। ये सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो, वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा की चिता पर बैठ गई। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम ये तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या चोर ने। ये सुनकर महारानी चौंक गई। उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, न तो मैंने राजा की हत्या की है और न ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। नगर के पश्चिम दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है, वहीं जाओ। प्रहरी अगले ही दिन जंगल की ओर बढ़ गया।
जब वो वहां पहुंचा तो वृद्ध तपस्वी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेड़ की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेड़ का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा और अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा। प्रहरी अभी सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, उसने अपनी डरावनी छवि छोड़कर एक अपूर्व सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। पहरेदार उसके आकर्षण में बंधता चला गया। वहां उसने पहरेदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब दैत्य के लौटने का समय नजदीक आया तो उसने जादू किया और पहरेदार को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। अब वो राक्षसी हर रात पहरेदार को एक पुरुष में बदल देती और देर रात तक उससे शारीरिक संबंध भी बनाती, और जैसे ही भोर होती वो उसे फिर से एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। कई दिन बीत गए। किसी तरह उसने वहां से भागने में सफलता पाई और अपने नगर पहुंच गया। लेकिन कुछ समय बाद उसे फिर से उस राक्षसी की याद सताने लगी। उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। वो वापस सन्यासिनी की कुटिया पर पहुंचा और बोला, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दें। सन्यासिनी ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन काटकर तुम वहां गए थे। अब वो भी नहीं रही। यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी, उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो। वासना के वशीभूत पहरेदार ने तत्क्षण तलवार उठा ली और अपने पुत्र की गर्दन काटने को तैयार हुआ। ठीक उसी क्षण सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को ना तो किसी चोर ने मारा और ना ही रानी ने। राजा की मृत्यु वासना के इस भूत ने कराई, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी तुम अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए थे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। चाहे कोई नारी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली, हे झूठी स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत विश्वास को तोड़ देती है। दूसरी, हे स्वार्थी और लालची स्त्री। जब कोई स्त्री केवल अपनी इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है, ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है। और तीसरी, हे अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है, वो किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी पार्वती, विवाह एक ऐसा संस्कार है जो 2 व्यक्तियों को पवित्र रूप से जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये अनैतिक और पाप माना जाता है। परंतु पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं और यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह या संतान प्राप्ति के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से वंश वृद्धि के लिए किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या व्याभिचार। दोस्तों, धर्म बंधन की इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि मर्यादा और विश्वास ही किसी भी सुखी जीवन का आधार है। वासना मनुष्य को अंधा कर देती है और वो अपनों का ही गला काटने को तैयार हो जाता है। आशा है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। यदि आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल धर्म बंधन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।